हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से आई गई 28,636 पदों पर आवेदन किया था और आप भी पहली मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो पहली मेरिट लिस्ट की डेट दी गई थी उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें हमको 28 फरवरी 2026 की तारीख दी गई थी, जो अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन उस 28 तारीख को भी रिजल्ट नहीं आया और ब्रैकेट में उसमें टेंटेटिव लिखा था, मतलब उसमें डेट में चेंज होने के चांसेस थे। लेकिन अभी 28 तारीख को रिजल्ट नहीं आया था, तो अभी वो डेट चेंज हो सकती है। लेकिन हमने कल 1 तारीख को यानी संडे को भी इंतज़ार किया था कि हमारा रिजल्ट आ सकता है, पहली मेरिट लिस्ट आ सकती है, बट संडे को भी पहली मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। बट आज मंडे था, तो अब मंडे को भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट आ जाए। लेकिन आज के भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो अभी चांस हो रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी कल मंगलवार को आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यह जो रिजल्ट बनाया जाता है यह इंडिया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा नहीं बनाया जाता। इसके लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाई जाती है, एक अलग ही कमेटी बनाई जाती है, जो सिर्फ इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो रिजल्ट आता है उससे संबंधित ही डिटेल्स बनाती है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की कब वैकेंसीज देनी है, कब रिजल्ट आना है, कब डिक्लेयर करना है, उसके बारे में ही सब जानकारी देती है। तो मतलब अभी बात मान के चल सकते हैं कि अभी ये वीकेंड की वजह से या होली की वजह से अभी तक हमारी पहली मेरिट लिस्ट नहीं आई है, पर कल चांसेस हो सकते हैं, यानी 3 मार्च 2026 को चांसेस बन रहे हैं कि आपका पहली मेरिट लिस्ट है जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। तो अगर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपका ये रिजल्ट कल सुबह 10 बजे आने के 99% चांस बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली मेरिट में कट ऑफ में, क्योंकि इसकी कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है और आपका रिजल्ट कल आने वाला है और इस रिजल्ट को कैसे देखना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आने वाले लेटेस्ट अपडेट सभी मिल जाएंगे। तो जब भी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आएगा तो आपको वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा और 40, 50 और 60% बच्चे अपना आने वाला जो रिजल्ट है वो उनका कौन सी मेरिट लिस्ट में आ सकता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें ऐसे कौन कौन से 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करवाना जाना चाहिए। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल सुबह जो रिजल्ट आने वाला है, पहली मेरिट लिस्ट आने वाली है, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हम आपको वीडियो के द्वारा भी आपको बता देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए आप जाके, जिसमें जब भी मेरिट लिस्ट आए उसका PDF आपको मिल जाए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट द्वारा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें जो डेट बताई गई थी कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा ये डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया था, जिसमें हमको बताया गया था कि वैकेंसी कब कब आई है, कब कब कैप्चर हुई है, उसके बारे में बताया गया था। तो इसमें वैकेंसी कैप्चर हुई थी 5 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के बीच में। अप्रूवल मिला था 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए थे 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। सबमिशन और ऑनलाइन पेमेंट इसका हुआ था 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। और इसके करेक्शन और एडिट की जो डेट थी वो 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में चली थी। और जो इसकी रिजल्ट की जो डेट है, जो इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने की डेट है, वो इसमें यहाँ पर हमको टेंटेटिव बताया गया है कि 28 फरवरी 2026 रहने वाली थी। पर इस बार ये जो आपको डेट बताई है गई है, इस डेट पर रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर टेंटेटिव लिखा गया है। इसका मतलब डेट आगे भी खिसक सकती है, लेकिन कितने दिन आगे खिसक सकती है इसके बारे में हमको नहीं बताया है अभी तक। लेकिन जब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन पहले कुछ सालों में क्या हुआ था कि रिजल्ट की जो पहला रिजल्ट है, पहली मेरिट लिस्ट है, वो हमको 13 दिन बाद में देखने
को मिली थी। लेकिन जो हमारी इस बार की जो 19 फरवरी 2026 को करेक्शन और एडिट के फोरम की डेट हुई थी और 28 तारीख को इन्होंने रिजल्ट की डेट दे दी। तो इसकी बात करें तो इसमें 9 दिन ही होते हैं। तो अगर 9 दिन में अगर वो रिजल्ट आ जाता तो ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन इस बार 9 दिन में तो आया नहीं है और अभी 3 दिन आगे की डेट अभी बता रहे हैं कि अभी 1 तारीख भी चली गई है और 2 तारीख भी चली गई है और अभी आने के चांसेस है 3 मार्च को सुबह 10 बजे। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में कि हमारी नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको लास्ट में कट ऑफ भी दिखाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि इस बार हर स्टेट की और हर कैटेगरी की क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हम इसमें बात करने वाले हैं ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हो और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस रह जाता है तो आप भर्ती से निरस्त हो जाओगे। तो चलिए इसे बात कर लेते हैं 10 डॉक्यूमेंट जो आपको अभी रेडी कर लेने हैं। जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो आपको दूसरे दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं 10 डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। ये जो वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये जब भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करवाने जाता है तो वहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की है तो उसके पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी हुई होती है ये लिस्ट। तो ये लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट है जो पिछले साल किसी स्टूडेंट के द्वारा हमको फ़ोटो खींच के लाई गई थी। तो इसमें बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ ले जाने चाहिए। इसमें सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं सभी कैंडिडेट्स निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल और उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर करना है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उस डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 फोटोकॉपी कंपलसरी साथ में रखनी होगी और साथ में जो जो फोटोकॉपी है उस पर आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय आपने सिग्नेचर किए थे। चलिए इसे बात कर लेते हैं 10 डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको आधार कार्ड और उसकी 2 फोटोकॉपी रखनी है, आपके 10th की मार्कशीट और 2 फोटोकॉपी साथ रखनी है, आपको पैन कार्ड और 2 फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तब तक आपका अगर पैन कार्ड आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप उसकी स्लिप भी लेके जा सकते हो। तो दोबारा टाइम मिल जाएगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए कि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप दोबारा ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा के वेरिफिकेशन करवा सकते हो। बात करें इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटोकॉपी की। एक बार को आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना लेके जाओ चलेगा, लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी लेके जाना होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपके नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा बना दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जो डॉक्टर बैठते हैं उनके द्वारा अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो आपका नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा अप्रूव ही मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा। इसमें 5 नंबर पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट दिया है उसकी 2 फोटोकॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट है जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ले जाना कंपलसरी है। इसमें 6 नंबर पॉइंट है मोबाइल फ़ोन ओटीपी के लिए मोबाइल वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था। तो मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था, क्योंकि वहाँ पर आपके ओटीपी के लिए वेरीफाई के लिए आपके वहाँ पे नंबर मांगे जा सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आपके नंबर वही होने चाहिए। इसमें 7 नंबर पॉइंट है जो पेन से लिखा गया है रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो आपके जिस मेरिट लिस्ट में भी आपका नंबर आया है तो आपका जैसे पहली मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया और उसमें जो 30 नंबर पेज है उस पेज पे आपका नंबर आ गया तो आपको जो 30 नंबर पेज की जो फोटोकॉपी है वो आपको साथ में लेके जानी होगी। उस पे आपका जहाँ भी नाम आया है उसको आपको हाईलाइट करना होगा तो उसके बाद में आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी होगी। और बात कर लेते हैं इसमें 8 नंबर पॉइंट की, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको अपने साथ रखनी है क्योंकि कभी भी ये फ़ोटो आपको काम में आ सकती है। बात करें इसमें 9 नंबर की, इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उस टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था वो आपको साथ में रखना होगा क्योंकि वहाँ पर आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जा सकता है। बात करें इसमें 10 नंबर पॉइंट की कि आपका 10 नंबर पॉइंट क्या रहने वाला है, तो इसमें आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है,
अगर आपने कभी भी किसी कंप्यूटर कोर्स किया है तो अगर उसके कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स है तो आपको वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप जब भी ज्वाइन करें इंडिया पोस्ट ऑफिस तो आप पहले ही दिन से कोई भी उपकरण चलाने में सक्षम हो, या वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ आप चलाने में सक्षम हो। तो और अगर आपने कभी भी किसी भी क्लास में, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर का था तो आप उसकी मार्कशीट भी साथ में लेके जा सकते हो, ताकि आप उनको बता सकते हो कि हमने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले साथ में रखने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते जाते समय। इसमें एक नोट दिया गया है, उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जब भी आपके पास कंप्लीट हो जाएं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। क्योंकि तब आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर बैठते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जब भी मेरिट लिस्ट आती है तो उसके बाद में 15 दिन का टाइम मिलता है कि 15 दिन में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जा सकते हो। और वेरीफाई करवाने के बाद में 6 से 7 दिन का टाइम लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस वाले दूसरी मेरिट लिस्ट अप्लाई करने के लिए। तो मतलब बात मान के चलते हैं कि 22 से 23 दिन लग जाते हैं एक मेरिट लिस्ट से दूसरी मेरिट लिस्ट आने में। तो जब भी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है जो आपकी कल सुबह 10 बजे आने वाली है, तो अगर आपकी कल 3 मार्च को आपकी पहली मेरिट लिस्ट आती है तो मान के चलते हैं आपकी 23-20 मार्च को आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट आ सकती है। और ऐसे अगर मान के चले हमारी 5 से 6 हमारी मेरिट लिस्ट आए तो हमारी जून से जुलाई तक मेरिट लिस्ट आ सकती है। और ये नई भर्ती आएगी उससे पहले तक हमारी मेरिट लिस्ट आ सकती है। अगर हमारी नई भर्ती है जो जीडीएस के द्वारा नई भर्ती है वो अगर अगस्त में रिलीज़ की जाती है तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जुलाई तक आती रहेगी। तो मतलब आपकी 6 से ज़्यादा भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है और 7 से कम भी आ सकती है। तो जब जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, तब तक आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। और जब भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो वीडियो में आके एक कमेंट कर दीजिएगा कांग्रेचुलेशन का और हमको बता दीजिएगा कि आपका नंबर आ चुका है। आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है हर कैटेगरी की और हर स्टेट की। यह कंबाइंड कट ऑफ आपको बताई जा रही है कि आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपकी 85 से लेके 100%, ये वाली जो लाइन है आप इसको 100% मान के चल सकते हैं कि आपकी 100 रहने वाली है। तो ये अगर आपकी 85 से 100% तक आपकी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं मेरिट लिस्ट में आने के। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपके 80 से लेके 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप भी के भी पूरे चांसेस है कि आपका नंबर आ सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके 80 से लेके 100% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपके भी चांसेस बन सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, 79 से लेके 100 मार्क्स के अगर आपके बीच में मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे चांस बन रहे हैं कि आपका भी नंबर आ सकता है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 75 से लेके 85% तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे चांसेस बनते हैं कि आपके भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं और आपका मेरिट में नाम आ सकता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 33 से लेके 80% तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं और आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो आपका कौन सी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, क्योंकि जो भी फर्जी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट बनाई थी, नकली मार्कशीट बनाई थी और जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किया था
तो उनका नाम हटने वाला है, क्योंकि इस बार API सेतु के माध्यम से आपकी जो मार्कशीट है वो चेक होने वाली है। तो उस माध्यम से जो भी फर्जी स्टूडेंट हैं, नकली और फर्जी मार्कशीट बनाई थी, तो उनका नाम हट जाएगा। और उनका नाम हटने के बाद आपका पहली मेरिट लिस्ट में तो नाम नहीं होगा, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट में जितने भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनका नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार ये सबसे बड़ी खुशखबरी रहने वाली है डिपार्टमेंट के द्वारा, कि जिन्होंने नकली मार्कशीट बना के और फर्जी मार्कशीट बना के अप्लाई किया था, और जिन्होंने एक से ज़्यादा बार फॉर्म अप्लाई किया था, उनके तो फॉर्म ही रिजेक्ट होने वाले हैं, कोई भी फॉर्म मान्य नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने नकली मार्कशीट बनाई थी उनका भी इस बार नाम हटने वाला है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, उनके ऊपर भी FIR होने वाली है। तो उसके बाद में जो 60, 70, 80 और 90% वाले स्टूडेंट हैं उनका नाम आना दूसरी मेरिट लिस्ट से आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप भी मेरिट लिस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा सकते हो। जो पहली मेरिट लिस्ट है उसमें जितने भी स्टूडेंट का नाम आता है मेरिट लिस्ट में, उसमें से पूरे स्टूडेंट तो कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। मान के चलते हैं अगर इस जैसे 28,636 पदों पर ये भर्ती निकली थी, उसमें अगर पहली मेरिट लिस्ट में 28,000 बच्चों का नाम आता है तो 5 से 6,000 ऐसे ही बच्चे होंगे जो पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, और उनमें से भी उनके डॉक्यूमेंट पूरे मिलेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर पूरे नहीं मिलते हैं तो उनका नाम रिजेक्ट हो जाता है। और अगर वो पहली बार में अगर 5 से 6,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको दूसरी बार बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें से 1,000 से लेके 2,000 तक ही ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जाते हैं। तो आपकी अगर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी तो वो 25,000 से लेके 26,000 के बीच में दोबारा आने वाली है। तो आपका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं इस बार। तो अगर आपको कि पहली मेरिट लिस्ट देखनी है कि आप सबसे पहले मेरिट लिस्ट देखें, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी पहली मेरिट लिस्ट आती है आपको वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा पूरा PDF के द्वारा, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।